हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल संध्या क्लास पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज मैं लाभ और हानि स्टार्ट कराने जा रहा हूं। मिलन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ था? यानी उसने 2,50,000 में खरीदी और इतने कितने बेची, 3,48,000 में बेची, तो उसे लाभ कितना हुआ था? इसे इसमें से घटा दो तो इसमें से जीरो तो जीरो, 333 जीरो जीरो। यहाँ कितने बचे? एक 8 बचे आपका, 8 बचे। यहाँ अंतदायी आएगा 14, 14 में थे आपके 5 गए तो 9 5 14, तो 9 बचे आपके, 9 बचे। तो प्रतिशत लगाते तो लाभ कितने पे यहाँ पर होगा? 25 पे। जीरो जीरो जीरो, 2,50,000 और इसे प्रतिशत होने तो 100 से गुणा कर देंगे, आपका लाभ निकल के आ जाएगा। आप कहते हैं 1 जीरो, 1 2 जीरो तो 2 जीरो कटे गए, फिर 2 जीरो तो 2 जीरो, जो 2 जीरो कटे गए। अब कितना बचा? 980 और 25। अब इसे काट दो, 25 से काट दो, 25 तिया आपके 75 होते हैं, 25 तिया 75 बचे कितने? अब ये होगा 25 तिया 75, 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 निम्मा 225 होते हैं। आपके बचे ये 50 पॉइंट, यानी पॉइंट तो 5 बटे, तो आपको हो गया 25 दूनी 50, यानी 39.2%। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा बी हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। आगे चलते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति कुछ संतरे ₹20 प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा ₹20 प्रति बस्ते के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी उसने, यानी रुपए, ये हो गया आपका रुपए, वो ये होगी भाई वस्तु, वस्तु। अब क्या कह रहे हैं? वस्तु यानी प्रति वस्तु, तो यानी ₹P में कितने संतरा खरीदे? दर्जन में कितने? 12, तो ₹P में 12 खरीदे, ठीक है। CP यानी खरीदना होता है CP, ठीक है। और SP माइनस, यानी SP यानी, अब जो कह रहे हैं ₹P में, यानी ₹P में कितने संतरे बेचे? मैंने 8 संतरे बेचे, यानी वस्तु 8 संतरे यानी वस्तु बेची। तो वस्तु का कहते हैं, इससे वस्तु को बराबर कर लो, कितनी वस्तु आएंगी? तो इसमें 2 को गुणा करेंगे, इसमें 3 को गुणा करेंगे, तो इसमें 2 को तो 12 दूनी 24 वस्तु आएगी आपके जी। कितनी? 8 या 24 वस्तु, तो वस्तु आएगी भाई बराबर। अगर हमने इसमें गुणा करा तो इसमें तो हमें गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा करे जाएंगे तो जी कितना हो जाएगा? इसमें 3 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हमारा हो गया भाई, ये हो गया 2P हो गया, और ये हमारा हो गया 3P हो गया। यानी हमने खरीदा कितने में? 2P में खरीदा हमने, और बेचा कितना? 3P में बेचा। तो 1P बट्टे लाभ प्रतिशत कितना लगाएंगे? क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना? 2P कितने कर देंगे? 100 से। अब उससे P कैंसिल हो गया, 2 से कितने बार कट गया? 10, 5 बार कट गया, 15, तो कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 50% हमारा आता है। 50% कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा। अब एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यानी कितने बेची, यानी SP माने बेचनी, बेचना। SP बेची, कितनी बेची? 891 रुपये में वस्तु माने बेची, 891 में एक वस्तु बेची। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1/10 बेचकर 1/10 लाभ कमाता है, तो लाभ किस पर कराना? तो CP मैंने माना CP और SP, CP और SP, यानी
यानी 10 पे लाभ करेंगे तो क्रय खरीदी हमने 10 रुपया में बेची, तो एक को तो प्रेजेंट पी क्या लाभ को प्रयोग कर रहा है, ये क्रय को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा क्रय। एस पी कितना हो गया, यानी एक का लाभ हो गया, तो सी पी खरीद रहे हम 10 में, बेच रहे 11 में, तो एक का लाभ या लाभ हो, ठीक है, एक का ही लाभ तो होगा। अब होता है लाभ बराबर कितना हुआ, लाभ बराबर लाभ, तो लाभ हमारा कितना है 891 रुपया में, यानी बेच रहे हो, तो यानी सी पी हमारा कितना, एस पी हमारा कितना है वो 11 रुपया है वो एस पी, और एस पी बराबर एस पी नहीं आ जाए तो 11 एस पी से ये कितना कर दिया, कितना एस पी आ जाए आया 11×8 88 और 11×1 11, तो कितना एस पी आएगा इतना। तो हमें क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 10 की मुझे गुणा करनी है इसका, ये कितना हो जाएगा 810, 810 हमारा क्रय मूल्य आएगा। सी पी हमारा कितना आएगा, सी पी कितना हो गया 810, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। अब अगर एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 24 किलोग्राम चावल खरीदे, यानी एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 24 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए, यानी 2400 रुपया में माने कितने चावल खरीदे, 2470 रुपये में उसने कितने 26 किलो चावल खरीदे, 2470 रुपये में कितने खरीदे 26 किलो के और जी किलोग्राम चावल खरीदे वाले। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 110 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर के 10 किलो चावल उसने कितने में 1100 रुपया में बेच दिए, ठीक है, 1100 रुपये, ठीक है, किलोग्राम के चावल से बेच दिए, इतने उसने माने बेच दिए। अगर 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितने 70 का लाभ करता था, जिसमें 70 कितना कर देंगे, क्या कर देंगे 70 आप इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये लाभ कितना हो जाएगा, तो 0 0 7 14, यानी 2540 लाभ कितना 2500, टोटल कितना हो जाएगा 2540 रुपये। अब क्या कह रहे हैं 26 किलोग्राम चावल थे माने 10 किलोग्राम चावल मैंने बेच दिए, तो शेष कितने चावल बचे, यानी शेष कितने चावल बचे, ये आपके शेष कितने होते हैं 16 किलोग्राम चावल, आपने 16 किलोग्राम चावल बेचे ये, और इसमें तो शेष में तो शेष इसे शेष कर दो, इसे कहता है 0 तो 0 कट गया, ठीक है, 4 के 4 4 आ गए, 5 में तो 1 गया तो 4 बचे, 2 में तो 1 गया तो 1 बचा। अब कहते हैं 16 किलोग्राम शेष बराबर शेष, यानी 16 के, अभी क्या हो गया 16 केजी बराबर शेष बराबर शेष, 16 तो कहते हैं 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, जी कितना आ गया अपना 90 प्रति किलोग्राम, 90 प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अब क्या कह रहे हैं 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, यानी मैंने माना पेंसिल को तो पी से एक्स रुपये, ठीक है। अब अगर माना पेंसिल तो 2.5 प्रति पेंसिल इधर के बनता है तो एक्स पेंसिल, ठीक है, ठीक है। पेंसिल बेचने की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, तो 110 रुपये का तो माइनस 110 का लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए भाई ठीक है लाभ हो रहा है। वो कहता है उतनी ही पेंसिल, यानी उतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर एक्स यानी प्लस, यानी हानि हो रही है तो प्लस कितने 55 पेंसिल 55 है। अब कहते हैं अगर दोनों क्रय मूल्य हो गए तो दोनों के क्या लगा देंगे बराबर लगा देंगे, दोनों का बराबर लगा देंगे। इसमें से इसे घटा दो तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.5 50 एक्स में तो 75 घटाएंगे तो ये आपका कितना 1.5 में तो ये आपका बचेगा 1.5 75 घटेंगे तो ये आपका 175 एक्स बराबर, अगर ये 110 है तो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 165 आपका
165। अब वो ये पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट उठाने के लिए क्या बन जाएगा, ये आपका 100 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा। अब इसे काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, जो सामने से सामने कट जाएगा आपका, तो ये कितने बार कट जाएगा, सामने सामने ये कट जाएगा आपका 3 1 3 5 15, 5 15 और 5 15। अब इसे इसका इसमें गुणा कर दो आप, इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये अगर कितना हो जाएगा, 5 चक 20 और 4 पन्ना 20 और 2 22, तो हमारा कितना आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलो अब बताएं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी को 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। यानी मैंने मान घोड़ा, यानी घोड़ा, ठीक है, और क्या करें, गाड़ी, यानी उसने घोड़े को 20% लाभ पर, तो यानी 20% 120 हो गया लाभ पर, ठीक है। गाड़ी को उसने 10% हानि पर, तो 90 हो गया 10% हानि पर, ठीक है। यानी कुल पे कितने हुआ, उसे कुल पे 2 का लाभ हुआ, तो 100%, तो यानी 102 लाभ हो रहा है भाई, तो लाभ कर देंगे। इसमें से इसे माइनस करो तो इसमें से इसे, अब क्या कर रहे हैं, इसे घटा दो, यानी आपका ये 90 घटा, तो इसे आपका ये यंत्र घटाई, तो 102 में से 90 गए, तो यंत्र दाई तो क्या बचा आपका, यंत्र दाई ले तो कितना, ये आपका बचा 8 बचा, ये आपका 8 बचे, ठीक है, 8 बटे, तो और ये 120 में थे, 120 में से 102 गए, कितने बचे, 102 घटा दो आप, 102, तो यहाँ ये आपका यंत्र दायरे, जहाँ 10 में तो 2 गए, 8 बचे, यहाँ रह गया आपका 11 में ते 10 गए, तो 1 बचा आपका, ये बचा, ठीक है। ये आपका 102, ये आपका गलत होगा, 116, ये गलत होगा। ये 102 में से 190 घटाएंगे तो आपका कितने बचे, ये बचे आपके 102 में से 90 घटाएंगे, ये क्या बचे आपके 12 बचे, ये 12 बचे। इसे काट दो, 3 चक 12 और 3 चक 12 और 3 18 अनुपात में आ जाएगा। इसे फिर काट दो, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब क्या हो गया, टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 20 दे रखी है, 5 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 20। अब इससे काट दो, टोटल 5 हो गया, तो 5 चक 20, ये 5 चक 20, तो ये कितना हो गया 4000 हो गया, ये कितना हो गया 4000 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़ा कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो घोड़े कितना हो गया 8000 रुपये में घोड़ा उसने खरीदा। 8000 रुपये क्रय मूल्य कितना घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 8000 रुपये, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी माना 10% की कमी हो रही है, 10% की फैक्शन वैल्यू होगी, 10% तो ये होगी 10 कमी हो रही है, ये 9 हो गई, तो इसका मैंने वेरिएबल मानना, तो 10x कोमा और 9x, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, को कमी होने पर एक व्यापारी ने 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदी, यानी 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीदी,
तो 22,500 में कितने की हमें, ये हो गया आपका 10x माइनस, ठीक है, 22,500 में 9x बराबर कितने, बराबर 25, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसे काट दो, इससे इसे काट दो, इससे ये काट दो, ये 2500 बार कट गया आपका, 2250 हो गया। ये आपका 9 से इसे काट दो, इसे 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये आपका 2500 हो गया, ये आपका 2500 होगा। इसे 2500 में से 2250 घटा दो आप, 2500 में से 2250 आपके घटा दो, 2250 अब क्या कह रहे हैं, 2500 में से आपके 2250 घटा दो, 2250 में 2500 घटा दो तो ये बचा आपका, बचेगा 250 वट्टे, नीचे क्या बची x बराबर कितना बचा 25, 25 से काट दो, 25 एकम 25, ये 10 बार कट गया तो क्या होता है x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10 और x बराबर 10। अब पूछ क्या रहा है, चाय के मूल प्रति किलोग्राम के कितने की चाय के मूल प्रति किलोग्राम कितना हुआ, चाय का पहले मूल कितना था तो कितना 10, तो कितना हो गया 10, तो एक कितने 100, यानी कितना किलोग्राम हो जाएगा 100 प्रति किलोग्राम, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6 या 750 रुपये में बेची, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका क्रय मूल्य कितना होता, उसका क्रय मूल्य कितना होता, यानी क्रय मूल्य कितना होता 25% हानि पर, यानी उसने बेची यानी 6 या 750 रुपया में, यानी बेचने वाली वस्तु के सामने आते हैं तो 25% हानि होगी, तो ये कितनी 75 की होगी, बट्टे कितने हो गए 100%, अंग तो 25 या 75, 25 चौका 100, इससे इसे काट दो, 3 एकन 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 5 15, ये होते हैं 2250 बार, 2250 का इसमें 4 से गुणा कर दो आप, 0 4 पन्ना 20 का सिपर हाथ लागी 2, 4 दूनी 8 8 और 2 10 का सिपर हाथ लागी 1, 4 दूनी 8 1 9। अब क्या कह रहे हैं, ये हो गया आपका 9000 रुपये, 9000 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है इस यदि वह है इसे 15% लाभ पर बेचता तो 10%, यानी हमें 10% लगाना तो एक दिया था 900 हो गया हमारा, 10% 900 तो 5% और लगाना, तो 900 का 5% कितना हुआ 450, तो ये होगा 1350। इसमें 1350 आप प्लस कर दो, 1350 आप प्लस कर दो, 0 का 0, 5 के 5 5, 3 के 3 3, 9 1 10, ये हो गया आपका 10,350, 10,350। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आगे की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचा, यदि सी ने इसके लिए यानी 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, यानी ए में अनुपात अगर ए अनुपात बी अनुपात सी, मैंने क्रय ए को माना 100 यानी 15% बी को लाभ बेचा तो 115 में बेचा। अब क्या कहना है, बी ने इससे 10% हानि पर सी को बेचा, बी ने, अब इसका 10% लगा लो, 11 1 50 10% जी आपका लग रहा है, 10% लगा लो, 0 तो 0 कट गया, अब 10% हो गया, आपका पॉइंट लग जाता है 11.5। अब तुम 115 में तो 11.5 बजाओगे तो आपका बचेगा ये, आपका बचेगा 03.5।
03.5 बचेगा। अब क्या कह रहे हैं आगे देखो, सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। यानी ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, लगा लो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 501.750, यानी इसे निकल क्या होना, सी ने तो 1035 है तो पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब गुणा कितने कर देंगे, 100 से, परसेंट करते हैं 100 से, तो आपका पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आपका 1035, यानी ये आपका कट गया पूरा, 5 बार कटेगा। देखो 5 या 15 की 5 हासिल है 1, और 5 या 15 और 15 और 5 या 15 जी 16 17 के 7 हासिल, 17 के 17 17, 5 या 15 और 3 17 के 7, सही है। ये आपका कट गया 5 बार, बराबर कितना हो गया, ये आपका 500, ये हो गया आपका 500। तो ए ने इसे कितने रुपए खरीदा, ए ने इसे 500 रुपये में खरीदा, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा, ए ने इसे कितने 500 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतने ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 रुपये में हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था। यानी ऐसी कंडीशन में सोल्यूशन आ जाए तो इसे सीधा सीधा एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 1754 रुपये में उसे लाभ हुआ और 1492 रुपये में हानि हुई, लाभ प्लस हानि प्लस कर दो, इससे क्या हो गया, 4 और 2 6, 9 5 14 की 4, 7 और 4 11, 1 12 की 2, आंसर लाई 1, यानी जो हो गया 3240 रुपये में। तो इसमें आपको 2 वस्तुएं तो दूसरे का तो 2 का इसमें तुम आप भाग दे दीजिए आप, तो क्या हो गया, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 1623 रुपया मूल्य होगा इसका। इस वस्तु का कितना मूल्य होगा, 1623 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगर एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। यानी 996 रुपये में बेचने से 894 रुपये में बेचने से दोनों, ये लाभ ये हानि दोनों को प्लस करो, 6 और 4 10 का सिपर, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, हासिल लागी 1, और 9 1 9 दूनी 18, आपको हो गया 1890 रुपये। आप इसमें क्या कर दिए, 2, आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 निम 18 और 2 दूना 4 और 2 पन 10, 945। आंसर हमारा कितना हो गया, 945, यानी आंसर हमारा कितना हो गया, 945, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 945, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 945। अगर एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है, 13 12 325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। यानी 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, ये कह रहे हैं। आपने 1300 ये सॉरी सर, अब कहते हैं 12 325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा, तो एक कपड़े का मैं निकाल लो, इससे आप काट दो, ये आपका कितनी बार कट जाएगा, सीधा तीरा ये आपका कटेगा 8 5 40 का सिपर, 8 चौक 32 32 32 और 4 36 का 6, और 8 1 8, 8 और 3 11, ये आपका कट गया पूरा 85 बार। ये कितनी बार कट गया आपका, 85 बार कट गया, ये 85 बार कट गया आपका पूरा, 85 बार कट गया। अब क्या कह रहे हैं,
तो एक कपड़े विक्रेता को 10 मीटर प्रति का लाभ होता है, तो 10 मीटर लाभ हो रहा था, इसमें से 10 पहले क्या करते हैं माइनस कर दो, तो हमारा तो वस्तु का क्रय मूल्य करके आ जाएगा, ये हमारा 5, ये मतलब 7। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये है। अब क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से इसे कितने % लाभ हुआ। 1 मिनट बच्चों में पानी पी लूँ, उसके बाद बताता हूँ। सुनो बच्चों, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने % लाभ हुआ। यानी आधारित निर्धारित मूल्य, यानी देखो ए 2/3 पर बेचने से 10% हानि, आरंभिक मूल्य यानी आरंभिक मूल्य हमारा कितना 3, आरंभ 10% हानि होती है कितने 90, एक ट्रिक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, 90 की हानि होती है, तो % कितना हो जाएगा इतना 100, ठीक है। 0 से ये 0 कट गया आपका, 0 से 0 कट गया। अब क्या होगा, 10 दूनी आपका 20 हो गया, 9 27 हो गया, 27। अब हानि होती है 20 में, यानी खरीदा 27 में, जब कितने की हानि 7, तो ये कितने में 27 7, यानी हानि कितने में, इस पे तो लाभ कितने हुआ, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो लाभ प्रतिशत कितना 20 पे लगाएंगे, तो इस पे आप गुणा कर दिए। अब ये कहते हैं 20/500 आपका ये हो गया बराबर कितना हो गया 35% हो गया आपका, 35% हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगर आपको ये भी ट्रिक नहीं समझ में आए तो मैं एक और कॉन्सेप्ट तो आपको बता दे रहा हूँ, उसे भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे ये कह रहे हैं 2/3 रुपये पर बेचने से यानी हानि होती है, ठीक है, 10% हानि होती है। तो हमने ये करना है, सेलिंग प्राइस कितने SP, ठीक है, ये भी SP मानेंगे, ठीक है। शायद आप इसी ट्रिक को सही रखो, ये ट्रिक बढ़िया, उससे आपको जगह भी नहीं है और समझ भी नहीं आ गया आपके। आगे चलते हैं। कोई वस्तु X रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% लाभ होता है। Y माइनस X तथा Y प्लस X में क्या अनुपात होगा। यानी कह रहे हैं X रुपये में बेचने से कितने % रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, तो कितना हो गया 85 हो गया भैया। बट्टे में क्या लगाएंगे 0 का 0 0, हानि होती है, ठीक है। इसी वस्तु को 22 रुपये में बेचने, इसी वस्तु को 22 रुपये में बेचने से क्या होता है 15% का लाभ होता है। 115 बट्टे कितना हो गया आपका
ये हो गया आपका 100, 100 से आपका 100 कट गया, इससे काट दिए आप, ये 100 से 100 कट गया आपका। अब इससे मैं काट रहा हूँ उससे 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये आपका सही है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 17 आएगी, और y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, y की वैल्यू हमारी आएगी 23 आ गई, 23 आएगी। अब क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई, तो एक बार x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई, और x माइनस वाई बराबर, ठीक है। 17 चाहे कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा पहले एक्स माइनस, तो पहले ये हो एक्स माइनस वाई कोमा, और एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कोमा वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये है आपका, ये हो गया 23 में काट के कितने बचे आपके, 6 बचे। मैं अनुपात में बना ले रहा हूँ अभी, ठीक है। एक्स प्लस ये कितना हो गया हमारा, एक्स वाई कितना है हमारा 23, और एक्स कितना 17, तो ये कितना होगा टोटल हमारा हो गया 40। इसे आप काट लीजिए, इसे काट लीजिए, ये 2 तो घटा 2 तिया 6 आपका, और 2 दूना 4, यानी ये हो गया 3:20। 3 अनुपात, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्या करें, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी उस पर क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी, यानी सीपी हमारा कितना है 20 है, और अनुपात एसपी हमारा कितना है 21 है। यानी 20 में कोई वस्तु खरीदी 21 में बेची, तो एक का लाभ हुआ कितने पे, 20 पे। या आप परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, आप इससे काट 20 पर 100, यानी ये हो गया हमारा 5%। आंसर नंबर हमारा सी सही है। आंसर नंबर हमारा सी, ऑप्शन सी सही है हमारा। अब क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, उस वस्तु उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो तैसे कर लेना आप। यानी 20% लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं आपकी बट्टे में कितने जाएंगे परसेंटेज, 100 जाएंगे, 0 तो 0 कटे, 2 एकन 2, 2 पन 10। यानी कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी, और वो सीपी कितने लाभ होता है, तो हमारे कितने हो गया 5, यानी लाभ होता है, यानी लाभ कितना, हमने 5 खरीदी तो 1 को लाभ है, तो कितना है 5 पे, तो लाभ तो 20 को लाभ होता है, तो लाभ कितना हुआ, तो जब 1 को लाभ हो रहा था, यानी खरीदी कितने की होगी, ये यानी खरीदी होगी 4 रुपया में, तो ये बेची होगी 5 में, तभी तो 1 का लाभ हो रहा है। तो हमने खरीदी 4 में, बेची 5 में, लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ कितने पर, 4 रुपये हुआ। तो इससे परसेंट बनाएंगे का 0, ठीक है। अब इससे कितना कट जाएगा, ये आपका कट गया 25 बार, ये आपका कट गया 25%। ऑप्शन हमारा बी सही है। आपको अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ, यानी किसी वस्तु को 20 रुपये, यानी किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, यानी मैंने मानी सीपी, मैंने माना सीपी, ठीक है, और एसपी, ठीक है। कोई वस्तु यानी 100 रुपया में खरीदी जा रही है, 100 रुपया में बेची जा रही है, ये 100 रुपया में बेच रहा है, तो जाने 100 रुपया में ये वस्तु बेची, तो जहाँ मतलब खरीदी वान कितने की हुई 80 रुपया को, तभी तो 20 रुपया को लाभ है रहा है।
तो यानी खरीदी 80 रुपया में, तो लाभ कितने को, वो 20 को भाव ना, वो भाव कितने पे, 80 पे, भाव 80 पे, परसेंट बनाएंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब करते 20 × 80, तो 4 से कितने बार कट गए, अब 25 बार। आपका जैसी इच्छा हो तैसे कर लेना। कितना आया, 25% आया आपको, ठीक है। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है, 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। लाभ हमेशा बेचने वाली वस्तु की तरह सामने आती है, हमेशा बेचने वाली वस्तु हमेशा सामने। 1 से 10% बट परसेंट हटेगा, 00 बट गया, 0 से 0 कट गया। आपके ये 11 थे, कितने हैं, 11 एकन, अरे 11 एकन 11, 11 8 88, 0 आपका हुआ 18,000 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। इसे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कितनी हानि होती है, 69.60 में बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु कितने पे, 75% आएंगे, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 0। आपका 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। इसे 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तुरका 9 और 3 दूनी 6 और 0 का 0 0। इसमें बचा कहता 4 से गुणा कर दो, आप 4 से गुणा कर दो, 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हंसलाई 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। अब इतने पॉइंट कितने में, 2, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 92.80, 92.80 आपका आंसर, 92.80 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। कहते हैं एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 450 रुपये में पर बेचने दुकानदार को 25% हानि होती है, यानी 450 रुपया में बेचने पर बेचने वाली, मैंने कहा बेचने वाली वस्तु हमेशा सामने आती है। कितनी परसेंट की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो 25 मतलब अन्य का 75 रुपया हानि हुई, तो ये क्या होता है, परसेंट है 0। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, इससे जैसे सामने से सामने कटेंगे, 3 एकन 3 ते 5 15 0 और इसमें इसे गुणा कर देंगे तो क्या होता है, 15 चौको 60, ये कितना हो गया 600। अब 600, अब क्या कह रहे हैं, इस पर कहते हैं होती है वह उसे मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ, इसका 25 पर वह इसे मूल्य पर बेचे उसे 25% लाभ हुए। 10% कितना हुआ 60 और 10% 60, 20% कितना हुआ 120 और 5% कितना 30, तो क्या हो जाएगा आपका 120 और 30 यानी 150। 150 आप यहाँ प्लस कर दीजिए तो आपका कितना लगा जाएगा, ये हो गया 750। 750 आंसर हमारा कितना हो गया 750। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आगे चलते हैं। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 25% हानि होती है, यानी 720 रुपया में एक कुर्सी बेचने वाली वस्तु हमेशा सामने आती है, तो 720 में कितनी परसेंट, 25% की हानि होती है, तो कितना बता 75 बचा नहीं बचा, बट 0%। 25 तिया 75, 25 चौका 100, इससे काट दो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 0 और गुणा कितना होता है 4 को, तो जो हो गया 0, 4 4 16 6 हंसलाई 1, 4 दूनी 8 1 960। 960 अब क्या कह रहे हैं 960। 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितना
देखो 10% कितना हुआ, 96 होगा। 10% 96 और 96 दूनी 192, 96 दूनी 192 और 192 तो 20% हो गया आपका। 5% 96 का आधा, 5% का मतलब 96 का आधा 5% हो जाएगा आपका। 10% 96 तो 5% लगाना, तो हमने कितना 96 का आधा कितना हो जाएगा। 4 दूनी वो, 2 चक 8, 4 चक 16, तो ये हुआ 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा, प्लस कर लो। 8 और 2 10 का 7 हाथ लाई 1, 9 1 10 और 4 14 की 4 हाथ लाई 1 1 2 240 लाख होता है। 240 आप जब प्लस कर दो, 240 प्लस कर दो। 0 4 6 4 10 का 7 हाथ लाई 1 9 1 10 और 2 1200, ये कितना हो गया 1200 रुपये होगा। तो लाभ कितना हो गया 1200 रुपये हो गया। लाभ कितना 1200 रुपये। आंसर हमारा कितना हो गया 1200। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। माना x 20% लाभ, तो 120 बटे 100 क्रम अधिक या कम हो, बड़े में तो छोटा घटा देता है, ठीक है। तो 20 80 हानि हो रही, तो 80 बट्टे 100, यानी अधिक या कम की बात चले तो बड़े में तो छोटा माइनस ही माइनस करते हैं, ठीक है। बराबर कितने 60, ठीक है। बराबर हमारा हुआ 60। इससे आपको जीतेगा 20 छिंगे 120, 20 500 और 20 छिंगे 20 चक 40, 20 चक 80, सॉरी 20 चक 80 और 20 500, 20 500। अब जब होगा 6x5 माइनस 4x5 बराबर 60। अब क्या हो गया, अब इसे यहाँ काट देंगे तो यहाँ 5 अनुपात एलसीएम उतना 5 हो जाएगा। 5 है 6 1 6 ये हो जाएगा 6x माइनस 4x बराबर आपका हो जाएगा 4 में 2 तो 2x बट्टे 5 बराबर कितना हो गया 60। इससे काटा 2 3 6, ये कितने बार कटेगा 30 बार। इससे जिसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 150। आपका ये हुआ 150, 150 ये हो गया आपका 150 हो गया 150। आंसर हमारा कितना आ गया 150 आ गया।